बीबी को एक मैं विष्णु को जरूर कहूंगा बहुत अच्छा किया उसने अपनी बीबी को अपना लिया। क्या अच्छा किया उसने 12 बजे रात को बिस्तर से उठा करके एक मंदिर में ले जाता है। उस मंदिर का भी बदनामी हुआ है। उस मंदिर में जाता है, कहता है लो मेरी बीबी से शादी कर लो, दान दे देता है 12 बजे रात, ले जाओ मेरी बीबी के साथ सो लो, रातें रंगीन कर लो। ये किसी पति का धर्म है? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं गोलू जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं मुझे नजर नहीं आया। हाँ लेकिन क्या समझौता हुआ कि मैं अपनी बीबी किसी और को सौंप दिया हूं? कोई मेरी बीबी के साथ सो लिया है, कई रातें सो लिया है, कई रातें गुजार लिया है, सुहाग रात मना लिया है। अब उसी मैं बीबी को लाऊंगा, क्या उसकी अग्नि परीक्षा कोई होगी? उसे मैं अपने साथ रख लूंगा। जिस तरह से मालती, विष्णु और अर्जुन का जो कहानी है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। किस तरह से दीदी को बीवी बनाया जाता है, भैया को सैया बनाया जाता है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि रात जो दिन में भैया रहता है उसे रात में लिटा करके सैया बना देती है। जिस तरह से मालती और विष्णु राज की जो कहानी है लगातार ट्रेंड कर रही है। गोलू भाई जी हैं, गवाह बने हुए हैं, अभी इनसे मामले की पूरी जानकारी लेंगे। अभी हम खलीलाबाद में पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोलू जी। आप सभी को एक बार, आपका नाम है जी भारत, जय भारत, जय भारत। आप सभी देखने वाले जनता को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। गोलू जी, आप उनके पिता के घर गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? अब बात ये हुई थी, जैसे क्या हुआ अभी 2 दिन पहले, ठीक बात है कि ये मामला आप पूरी तरीके से जान चुके हैं कि ये मामला खुल चुका है। उनके पिताजी ने, मालती के पिताजी ने खोल दिया कि जैसे जो हुआ है समझौता, उस समझौते में मैं भी था, क्योंकि मैंने भाई पहले बेड़ा उठा लिया था कि इन लोग को एक करवा दूंगा। तो पूरी तरीके से समझौता हो चुका, वो भी कानूनी तौर पर, जिसमें मैं खुद। अच्छा, जब आप मालती चौहान के घर पहुंचते यानी मायके पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पे फिलहाल जैसे भीड़ लगी रहती, कुछ लोग, कुछ मीडिया पत्रकार भाई थे, लेकिन वहां पे पहले ही विष्णु सबको मना कर देते हैं कि मुझे लगा, अच्छा लगा कि चलिए। क्या विष्णु राज कुछ छिपाना चाहते हैं? कोई अपनी पोल खुल जाने के कारण क्या कुछ छिपा रहे हैं विष्णु राज? आपको लग रहा है कि मना कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करो? अब देखिए, समझौता करने के लिए बुलाए थे तो समझौता तो हो गया, तो मुझे अब वहाँ छिपाना तो कुछ मुझे नजर नहीं आया। हाँ लेकिन क्या समझौता हुआ कि मैं अपनी बीबी किसी और को सौंप दिया हूँ? कोई मेरी बीबी के साथ सो लिया है, कई रातें सो लिया है, कई रातें गुजार लिया है, सुहाग रात मना लिया है। अब उसी मैं बीबी को लाऊंगा, क्या उसकी अग्नि परीक्षा कोई होगी? उसे मैं अपने साथ रख लूंगा। क्या बातचीत? मैं आपको बता दूं, इसके लिए तो आप भी साक्ष्य नहीं दे पाएंगे कि ये जो मामला हुआ है, इसके लिए तो आप भी साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। तो इस पे तो मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य है नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग ये तो कह रहे हैं, अर्जुन वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि मैं मालती के साथ रह चुका हूं, कई रातें गुजार चुका हूं। क्या ये सही है? नहीं, मैंने ये ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। मैं कह रहा हूँ, देखिए बातें उड़ते उड़ते आ रही हैं ऐसी कि इन लोग का प्रेम प्रसंग था, लेकिन मैं खुद से जब तक मैं अपने कानों से ना सुनूं, आंखों से ना देखूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है कि ये लोग का प्रेम प्रसंग था। लेकिन उस दिन समझौते के बाद, क्योंकि काफी लोगों का कॉमेंट था, और गलत किसको मान रहे हैं? मालती को मान रहे हैं, अर्जुन को मान रहे हैं कि विष्णु को मान रहे हैं? कोई तो गलत होगा। हर कोई अपने को साफ और पाक कह रहा है, ये कैसे हो सकता है कोई साफ और पाक हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भैया, देखिए मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ था। अभी मामला इतना, मतलब जान लीजिए, पहले जलेबी की तरह टेढ़ा था, अब तो एकदम पूरा सीधे तार की तरह। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे टीआरपी के लिए यूज किया गया है, मुझे एकदम से मुझे बर्बाद करने के लिए सब कहानी गढ़ी गई है। आखिर कौन सही है? क्या विष्णु राज सही है कि मालती सही है कि अर्जुन सही है? देखिए, अर्जुन का भी कहना गलत नहीं है। अगर आपने स्वतः स्वयं रूप से मंदिर में खुद से शादी करवाई, ठीक है, तब तो जाहिर सी बात है, अगर अब एक तरह से उसकी बीबी हो गई, अब वो नहीं ले जाए वो अलग बात है, ठीक है। अब नहीं ले गए या नहीं जाने दिए वो अलग बात हो गई। मालती कुछ दिन पहले, सुनिए, मालती का भी एक कृत सामने आता है कि हम अर्जुन के बिना नहीं रह सकते, और हम अर्जुन के बीबी के साथ में, यानी हम दीदी के साथ रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे और जिंदगी वहीं बिताएंगे, जो भी होगा। आधी रोटी खाएंगे, जिंदगी वहीं बिताएंगे, अपने पिया के घर नहीं जाएंगे। आखिर उस बच्चे का क्या होगा भाई? देखिए, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गलती तीनों की
की है, गलती तीनों की क्यों? विष्णु को इतना खुद सोचना चाहिए था, अगर हमारे घर में इतनी बड़ी, जैसे एक होता नहीं कि जब बदनामी हो गई तो इन सब मामलों को एक बंद कमरे में सुलझा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके डायरेक्ट नहीं, बंद कमरे में नहीं सुलझाना था, बल्कि चोली और घाघरा उठा करके बाहर आना था, आप वीडियो बनाकर दिखाना था, यही है। अब इसमें तो मैं नहीं टिका टिप्पणी करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे साथी कलाकार, एक समय की बात है। अब इनके निजी जीवन में क्या हो रहा है मुझे नहीं बोलता, क्योंकि मैं शुरू से भी कभी इन लोग को गलत नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस समय विष्णु अगर कुछ सोच समझकर अपनी बीबी को, मैं विष्णु को जरूर कहूंगा बहुत अच्छा किया, उसने अपनी बीबी को अपना लिया। क्या अच्छा किया? उसने 12 बजे रात को बिस्तर से उठा करके एक मंदिर में ले जाता, उस मंदिर का भी बदनामी हुआ है। हाँ, उस तो मंदिर में जाता है, कहता है लो मेरी बीबी से शादी कर लो, दान दे देता है 12 बजे रात, ले जाओ मेरी बीबी के साथ सो लो, रातें रंगीन कर लो। ये किसी पति का धर्म है? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं गोलू जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात को। आप जब बोले हैं जैसे होता क्या, सुनिए ध्यान से, देखिए क्या होता है, जब सब लोग, उनके घर परिवार के लोग या उनके ससुर जी आते बोलते हैं हमारी बेटी को अपना लो, अब उसके दिल में भी कोई बात रही होगी कि मैं उसे अपना लूं, अब वो पूरी तरीके से अब वो घर जा करके उसको अपना लेता है। तो विष्णु, देखिए गलती तो तीनों से हुई है। अब ये अगर अपना लिए हैं वापस, तो मुझे लगता है कि अब विष्णु से सवाल आपको करना चाहिए, विष्णु को सवाल करना चाहिए कि भाई जब इतना सब कुछ कर दिए तो अब क्यों अपनाए? हाँ। ठीक है, अब उनसे जाके उनके मुंह में माइक डालिए। ऐसे तो किसी की समाज में क्या संदेश जा रहा है? किसी की बीबी है, रात में भाग जाएगी, दिन में अपने पति के पास आएगी, कहेगी मुझे रख लो, ऐसे तो कहने लगेंगे। वही तो मैं बोला हूँ, समाज में कितना गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल, समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई भी जैसे भाई बहन के रिश्ते को पूरी तरीके से बहुत गंदी नज़र से देख रहा है। जैसे मान लीजिए विष्णु ने जिस तरीके से अपनी बीवी को ऐसे सौंप दिया, अर्जुन ने इस तरीके से किया। अब मुझे लगता है समाज में अब लोग अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने बहन बेटियों के लिए पूर्ण रूप से सजग हो गए हैं कि हमारे घर पे भी कहीं ऐसी कोई दरवाजा बंद कर लेंगे, बिल्कुल, जो रिश्ते में भाई लगता होगा, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है। और ये पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली बात है। और काली जगदीशपुर की जो जनता है, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, कम से कम उस दिन जो ये मंदिर वाला जो कांड हुआ है, उस समय विष्णु और मालती और अर्जुन को तीनों को पकड़ते और थाने में ले जाके बंद कर देते। मेरा मानना ये था। और ठीक है, विष्णु की संघर्ष की कहानी अलग है, संघर्ष उसने जीवन में अपने किया, वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन ये जो मामला, इसमें मैं उनका साथ नहीं दूंगा। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि मालती और विष्णु का समझौता हो गया है, लेकिन अब अर्जुन क्या एक्शन लेगा? कि अर्जुन तो मालती से प्यार करता था, हाँ। मालती से शादी विष्णु ने ही कराई है और किसी ने नहीं कराई है, कोई ना ही कोई दबाव था, शादी भी हो गई। तो अब जो अर्जुन कह रहा है कि मैं मालती के बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो आखिर अब अर्जुन क्या करेगा? देखिए, अब ये मैं आपसे यही कहूंगा कि अब ये आप सबका दायित्व बनता है कि अर्जुन और मालती एक हो गए। अब आप सबका दायित्व बनता है कि विष्णु राज से सवाल करिए, मालती से सवाल करिए और अर्जुन से सवाल करिए। आपने दावे किए थे कि मैं मालती को रखूं या मालती, आपने देखा होगा वीडियो में। अब उनसे जाकर सवाल करिए कि जब वो दोनों एक हो गए, अब आप क्या करेंगे? मैं तो बस ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से गलत हुआ सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब आपका दायित्व बनता है कि विष्णु के घर, मालती के घर, अर्जुन के घर पहुंच करके अब उनके लोला में माइक जाके ठूसिए और पूछिए कि ये जो आपने बोला था कि हम जी नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, अब जाके जवाब दीजिए। अब आप लोग जवाब लीजिए उनसे। तो अब आप इसमें पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि समझौता हो गया है। कभी 2-3 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि दिखाइए मत, हाँ। मतलब डर रहे हैं। ये उनके पिताजी ने खुलासा किया। जैसे जब संतोष भैया उनके वहां गए तो वो अपना बातचीत किए होंगे, तो शायद मालती और उनके पिता ये सब अपना पेपर ऊपर जो था, उनके पास पेपर था तो दिखा दिए, तो उसमें सब गवाह हुआ। तो मुझे जब फोन किए तो जब भाई मैं सोचा चलो ठीक है, छोटा भाई एक तरह से बोल रहा है कि भाई थोड़े दिन के छुपा दीजिए, तो हम चुप हो गए। आपको इसमें एक और अपडेट बता दूं कि विष्णु राज चौहान मालती के घर जाते हैं और घर से जो उनका बच्चा है उसको वापस घर पे लाते हैं। बिल्कुल। अब 50% आपको तो ऐसे ही सब कुछ क्लियरिफिकेशन मिल चुका है कि विष्णु अपने वहां मालती के बेटे को, यानी अपने बेटों को ला चुके। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि समझौता हो गया होगा, तभी तो लाए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती करके लेकर आए हैं मालती के बेटे को। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, समझौता हुआ तभी तो लेकर आए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। जिस तरह से मालती, विष्णु और अर्जुन की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लगातार मामले को तूल दिया जा रहा था। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मालती जल्द ही विष्णु राज चौहान के घर आ सकती है, क्योंकि जो विष्णु राज चौहान का बेटा है अब वो घर वापस आ चुका है। आपने उनके चैनल पर वीडियो भी देखा होगा। फिलहाल आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।